500 करोड़ का यूपी सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको लेकर लगातार विरोध इस वक्त जारी है। गोस्वामी समाज क्यों इसका विरोध कर रहा है और इस विरोध के पीछे क्या वजह है और क्या दिक्कत इस कॉरिडोर से है, किस तरह की परेशानियां हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ धर्मगुरु मोहित मराल गोस्वामी जी इस वक्त जुड़े हैं। उनसे हम जानेंगे कि विरोध की वजह क्या है और क्या मांगे हैं लोगों की, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साथ में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये कॉरिडोर बन रहा है और ये पहला कोई कॉरिडोर नहीं है। इससे पहले काशी कॉरिडोर भी बना, उज्जैन भी बना, बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर्स हैं, धार्मिक कॉरिडोर जिनका निर्माण हुआ। तो यहां पर क्यों दिक्कत है अगर बांके बिहारी कॉरिडोर बनता है तो? दिक्कत एक ही है सबसे बड़ी, क्योंकि वृंदावन एक धार्मिक भूमि है, केवल धार्मिक भूमि, यह दूसरा और कोई चीज है ही नहीं। और धार्मिकता में भी यह वृंदावन भाव भूमि है, यह भाव की प्रधानता है, यह कर्म की प्रधानता नहीं है। और जिन जिन जगह के कॉरिडोर का आपने वर्णन किया वो सब जगह कर्म प्रधान है, भाव प्रधान नहीं है। वृंदावन भाव भूमि है। यहाँ की जो लताएं हैं उनको कल्पतरु के समान मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो ऋषि मुनि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, बचपन में यही सिखाया गया है। तो ये वृंदावन एक अद्वितीय जगह है, यह धार्मिक जगह है, यह पर्यटन का क्षेत्र। मतलब मैं आपकी बातों को अगर समझूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं, आपको ये लगता है कि अगर ये कॉरिडोर आया तो ये जो मूल भावना है वृंदावन की, जो मूल स्वरूप है, उसको खत्म कर देगा। आप ये कह रहे हैं जो नेचुरलिटी है वो खत्म हो जाएगी। वृंदावन एक आप एकांत में शांति से आप विचार करें, जिस समय वृंदावन आदमी बोलता है और वृंदावन को सोचना चाहता है जिसने कभी देखा नहीं है, तो क्या विचार करेगा कि कैसा होगा लताओं का वन, कैसे सघन वन होगा वृंदावन। और यहां पे आके उसको कंक्रीट वन मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कॉरिडोर बने, लेकिन ईंट पत्थर का इस्तेमाल ना हो, लताओं से वृक्षों से आच्छादित हो वो कॉरिडोर, जो वृंदावन में एंट्री करते ही, अंदर एंट्री करते ही लोगों का मन परिवर्तित हो जाए। वास्तव में हम एक धार्मिक इस शहर में आए हैं, धार्मिक जगह पे आए हैं। जिस समय आज से कुछ साल पहले ये यमुना रिवर फ्रंट जो बन रहा था, इसके लिए हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, इस पे स्टे दे दिया था। उस समय भी हमने गवर्नमेंट से कहा कि हमारे माननीय जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनकी एक महत्वाकांक्षा योजना है कि दिल्ली से आगरा पानी से ट्रांसपोर्टेशन हो। ये उनकी एक मन की बात थी। तो हमारे मन में ये आया, इनसे कहा हमने यहाँ पे ऑफिसर्स से कि भाई यमुना किनारे जो आपका रिवर फ्रंट खत्म कर दिया गया है, वहां पे जो बनाने के लिए रोक लगा दी गई है, उस जगह आप हमें परमिशन दें। हम अभी भी 2016 से कोशिश कर रहे हैं वृंदावन में वृक्ष लगाने की। 45,000 वृक्ष लगा चुके हैं, जिनमें से लगभग 100 या 200 गड़बड़ हुए हैं, नहीं तो बाकी के वृक्ष बन गए हैं काफी। तो आप परिक्रमा में देखेंगे वृंदावन की में बहुत लोगों को सुख मिल रहा है, जाने कितने साधु संत गरीब लोग उनके नीचे लेकिन एक चीज और है ना स्वामी जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दरअसल इसकी कल्पना, इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई। आपको याद होगा कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था करीब 2-2.5-3 साल पहले, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। और ये था कि भाई बहुत कंजस्टेड है, बहुत सकरी गलियां हैं, तंग गलियां हैं और कई बार भीड़ बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ये सोचते हुए इसको डेवलप करने की बात कही जा रही है। जहां पे कॉरिडोर का निर्माण होना है उस जगह कोई हादसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज ये मंदिर प्रांगण में हुआ, जिसके लिए कि हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि मंदिर को टच नहीं करते हुए आप कॉरिडोर बनाइए। हादसा हुआ मंदिर के अंदर, बाहर नहीं हुआ गलियों में। आवश्यक, हम यही कह रहे हैं, आवश्यकता है कॉरिडोर की, लेकिन ईंट पत्थर का ना हो, वृंदावन का वास्तविक स्वरूप दिखे। आज मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे जो घाट है उसको अद्वैत टीला घाट बोला जाता है। वो इस विकास ने
जो विकास ने जन्म लिया है अभी कुछ समय से, इस विकास ने उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया, उन घाटों को, और उस जगह पे जहां हमारे प्रभु प्रियालाल राधा कृष्ण जहां खेलते थे, उस जगह पे शौचालय बना दिया गया। क्या ये धार्मिक भावना को ठेस नहीं है? आप चाहते परिक्रमा मार्ग के उस तरफ बना सकते थे, लेकिन नहीं, ठीक उसी घाट के ऊपर बनाया। आज वृंदावन में एक जगह है युगल घाट। युगल का मतलब दोनों, राधा और कृष्ण दोनों का वो घाट, युगल का मतलब। एक साइड में उस घाट के सुलभ शौचालय बना रखा है और दूसरी जगह कचरे का ढेर बना रखा है, डंपिंग प्लेस बना दिया है। ये चीजें तो स्वामी जी बैठ के मतलब इन पे बात हो सकती है ना। मतलब जैसे मेरी जानकारी है अभी कि अवनीश अवस्थी जी भी वहां पर आए थे और शायद आप लोगों की नाराजगी दूर करने को लेकर ही वो आए थे। उनसे क्या बात हुई? आप लोगों ने इस भावना से उनको अपनी अवगत कराया कि भाई हम ऐसा चाहते हैं, हम ये स्वरूप चाहते हैं? कोई सुनने को तैयार हो, वो जब पहले ही ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो होना ही है, अब आप बताएं क्या करना है। सुझाव ले लिए जाएंगे, लिए हैं लोगों के, लेकिन आज तक का आप तो कई इंटरव्यूज कर चुके हैं, आज तक का उनमें से इंप्लीमेंट कितनों पे हुआ? आज वृंदावन की ये स्थिति है, आज की तारीख की बता रहे हैं, 24 घंटा में से 6 घंटे लाइट मिल रही है केवल। 6 घंटे। जो बाहर से दर्शनार्थी आ रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे, गर्मी में परेशान हैं। नगर निगम ऐसा है कि जो स्नान करके अपने ठाकुर से मिलने जा रहे हैं हम, लेकिन हमें कम से कम घुटने घुटने सीवर के पानी में से निकल के जाना पड़ रहा है, नालियों के पानी में से निकल के जाना पड़ रहा है, कोई साफ सफाई। तो कॉरिडोर बनने से ये चीजें सुधर जाएंगी ना फिर? तो अभी नहीं सुधरेंगी तो पहले क्या गारंटी है? अभी आप पहले, हम इनसे ये कह रहे हैं पहले करके तो दिखाओ कुछ। यमुना के लिए, यमुना मिशन के लिए कितने खरबों रुपए, कितनी सरकारें आ गई, खरबों रुपए खर्च हो गए। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में जाके अपना कैमरा लेके जाएं, एक भी नाला टेप दिख रहा है आपको? अगर वास्तव में देखें तो, किसी के दबाव में ना के देखें तो वृंदावन में एक भी नाला टेप नहीं है। खरबों रुपए जो यमुना मिशन के लिए दिए जा रहे हैं या गंगा मिशन के लिए दिए जा रहे हैं, उन पर क्यों उंगली नहीं उठे? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा आपकी। अगर सरकार अपने इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ती है तो फिर आपका क्या अगला कदम होगा? अगला कदम तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां तो केवल एक दर्शक की तरह से हैं। क्योंकि वृंदावन के लोगों की, भाई आपने कमेटी बनाई, उसमें इनसे पूछिए कि वृंदावन के जो शोधकर्ता हैं या शोधार्थी हैं, उनमें से कितने जने हैं जो वृंदावन को वास्तविक रूप में जानने वाले हैं। ये धार्मिक क्षेत्र है, ये पर्यटन क्षेत्र नहीं है। पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह हैं। सरकार से हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि उन जगहों को डेवलप करके पर्यटन क्षेत्र बनाएं। धार्मिक क्षेत्र हृदय से जुड़ा है, इसको हृदय से जुड़ा रहने दें। यहां पे अगर आपको करना है भीड़ को, अयोध्या भी तो धार्मिक नगरी है, वहां भी तो कॉरिडोर बन रहा है, तो क्या उससे वहां का जो धार्मिक भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती है सर? कहां पे? अयोध्या की मैं बात कर रहा हूं, रामलला का मंदिर बना, अब वो डेवलपमेंट वहां पर अयोध्या में हो रहा है। प्रभु श्री राम के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं, तो क्या डेवलपमेंट से जी ये थोड़ा हमारा जवाब कंट्रोवर्सी वाला हो जाएगा। मंदिर में, राम मंदिर में हम गए, धार्मिक है, सब कुछ है, लेकिन राम जी से माफी मांगते हुए हम ये कह के आए कि आप यहां दोबारा मत बुलाना। रामलला उस समय विराजमान थे, नीचे तीनों, सब पूरा दरबार नहीं था उनका जिस समय हम गए। हमने वहां देखा रामलला भविष्य के राजा हैं। किसी राजा का आप बिना छत्र के, बिना पिछवाई के चित्र दिखा दें, वह रामलला बिना छत्र और पिछवाई के बैठे हुए, केवल उनको पत्थर की कार्विंग दिखानी है अपनी, इसलिए ये उचित है। और रामलला कह रहे हैं आप, 24 घंटे में कितनी देर दर्शन खुल रहे हैं वहां पे? वो लला है, बच्चा है, उनको कितनी देर आप एक स्टैचू की तरह खड़ा करके रखे? कोई भावना है वहां? समय समय पे भोग लगना चाहिए, समय समय पे आरती होनी चाहिए, शेम होनी चाहिए बालक के रूप में। देखिए सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वहां पर अब आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी है,
देश से नहीं तो दुनिया से इसका लाखों मतलब- श्रद्धालु आ रहे इसका हैं। मतलब अयोध्या में आप आने वाले अपने- श्रद्धालुओं की एक संख्या शोरूम राम की मंदिर तरह यूज के करेंगे। शुरुआत के बाद से लगातार बढ़ी है। इसका मतलब आप उनको शोरूम की तरह यूज करेंगे। ये आप भगवान है, मंदिर है, वो मंदिर बनाए ने, ना कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला है कि लोग आए, भेंट चढ़ाएं और जाएं। नहीं मंदिर की इस तरह तो व्यवस्था आप बाकी मंदिर लोगों के की हिसाब श्रद्धा पे से सवाल होती है, खड़े कर रहे हैं। मर्यादा मर्यादा से होती है। आप तो फिर बाकी लोगों की श्रद्धा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रद्धा नहीं है, हम अपनी बता रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि ये हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के रामलला से कि जब ऐसा हो जाए तब अपने आप बुलाएं, अभी ना बुलाएं, क्योंकि अपराध आपके ये दर्शन करके कि आप बिना छत्र के, बिना पिछवाई के खड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे हम जिस तरह से आप कह रहे हैं कोई बीच का रास्ता निकले और जो हाँ आपकी जी। मांगे हैं उन पर भी लताओं का बने, सरकार ध्यान यमुना दे, को कोई बीच का रास्ता स्वच्छ निकले। करके दिखाएं। विकास भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, और जो जिस धार्मिकता की आप बात कर रहे हैं वही हम वो भी कहना चाह रहे हैं उसका आपके स्वरूप चैनल बना के रहे। माध्यम से। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बीच का रास्ता निकले, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत बीच का शुक्रिया रास्ता आपका। निकले, लेकिन वृंदावन की मर्यादा, जी। वृंदावन की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जी। उसको विनाश करके किसी का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा- गोस्वामी जी साथ में जुड़ने के लिए।